हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो हम लोग यह डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के फिजिक्स क्लास 12th के फिजिक्स में जो हम लोग पढ़ रहे थे इसे और भी आगे लेकर के चलेंगे। भैया गुड मॉर्निंग शिवम कुमार, गुड मॉर्निंग। देखिए हम लोग जो है आज आगे पढ़ेंगे। देखिए और भी बच्चे जल्दी जल्दी से लाइव आए, आप लोग इतना टाइम लगा देते हैं लाइव आने में। ठीक, समझ लीजिए अगर आप लोग ज़्यादा टाइम लाइव आने में लगाएंगे तो फिर हम और भी ज़्यादा देर से क्लास स्टार्ट किया करेंगे, और भी ज़्यादा देर से फिर क्लास स्टार्ट होगी आपकी, समझ लीजिएगा भाई। आप लोग आकृति पटेल गुड मॉर्निंग। ठीक, जल्दी जल्दी से भाई क्लास लाइव का आप लोग टाइम देख लीजिएगा, किस टाइम जो है आपकी क्लास का टाइम है, उस टाइम से आप एक्टिव रहिएगा। तुरंत आपका टाइमिंग 9:20 से होता है, 9:20 से 10 का टाइमिंग नहीं है आपकी। आप तुरंत 9 बजे से 9:20 से एक्टिव रहिएगा। जैसे एक आए आपको क्लास लाइव हो, तुरंत आप लोग भी लाइव आ जाया करें। सर वो केमिस्ट्री की क्लास हो रही थी। अच्छा चलिए, तो फिर कोई बात नहीं। जूली पटेल सर केमिस्ट्री की क्लास चल रही थी, राजीव पटेल सर वो केमिस्ट्री की क्लास चल रही थी, आकृति पटेल सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे। चलिए कोई बात नहीं। अब तो लाइव नहीं है केमिस्ट्री की क्लास, जल्दी से बताइएगा। अब तो केमिस्ट्री की क्लास लाइव नहीं है। अब जुड़ रहे हैं बच्चे। ठीक, बड़ी अच्छी बात है भाई। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। मुस्कान पटेल नहीं, अच्छा ठीक। अब क्लास अगर लाइव नहीं है तो फिर हम लोग अपनी बात स्टार्ट करें। देखिए एक काम आप लोग कर लिया करें, यदि केमिस्ट्री की क्लास लाइव हुआ करे तो वो जो आपका ग्रुप है उस पर ओनली एडमिन तो लगा नहीं, उसके सबके लिए अलाउ है ना, सभी लोग उस पर मैसेज कर सकते हैं। तो आप हमें उस पर मैसेज छोड़ दिया करें कि सर अभी केमिस्ट्री की क्लास चल रही है 9:20 पर, और जैसे ही ऑफ हुआ करें बता दिया करें। उसके बाद हम जो है लाइव आ जाया करें। नहीं तो हम लाइव आने के बाद हम यहाँ पर वेट किया करते हैं कि बच्चे कब आएँ। ठीक, और फिर हम अपनी बात स्टार्ट करें। हम आप लोगों के इंतजार में रहते हैं इंतजार में रहते हैं। सोचते हैं कोई लाइव आ नहीं रहा, कहाँ चले गए सब बच्चे। चलिए अच्छा, फिलहाल अब बताइएगा क्या स्टार्ट किया जाए। बता दीजिएगा एक बार क्या अब स्टार्ट किया जाए। ठीक, जुड़ चुके हैं विकास कुमार, प्राची पटेल। ये क्लास ऑफ हो गई थी क्या अभी? ये क्लास अभी ऑफ हो गई थी क्या? अच्छा 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 अच्छा। हाँ हाँ, विकास कुमार नहीं सर। अच्छा, अभी इसमें से एकदम से जो है नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा, हो सकता है तान्या सिंह, गुड मॉर्निंग तान्या सिंह। ठीक, तान्या सिंह भी आ चुकी हैं। जल्दी जल्दी से तान्या क्या सो रही थी? जब सभी बच्चे आ चुके थे तो तुमको इतनी देर क्यों लग गई? जल्दी से सभी लोग आ जाया करें। चलिए फिलहाल देखिए, ऐसे जुड़ते रहेंगे जिनको जुड़ना है, अभी और भी बच्चे जुड़ते रहेंगे। बताओ एक बार जल्दी से बता दीजिएगा, क्या हम लोग स्टार्ट करें आगे? नेट स्लो था, अच्छा चलिए चलिए चलिए, कोई बात नहीं। तो कहना ही नहीं, कुछ कह दो तो तुरंत बता देते हैं नेट स्लो था। कोई बता कुछ बता देता है, अलग अलग बातें बताते हो। तो चलिए अच्छा बताओ जल्दी से, फिर हम लोग स्टार्ट करें अब, है ना? जी सर चालू करो। जी सर, अच्छा ठीक 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 ठीक, चलिए स्टार्ट है अब आप। देखिए तो आज आप लोगों को पढ़ना है, आपकी क्लास में चलने वाला है क्या? आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। ठीक, आज आप लोगों को पढ़ना है क्या? आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। सर कल जो क्वेश्चन नंबर 3 बताया था वो फिर से बता दो। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 3 बताया था वो फिर से बता दें। अच्छा ये पूरा हो जाने दीजिए, उसके बाद पूछ लीजिएगा, नहीं तो याद रखिएगा आप अपना पूछ लेना, प्राची पटेल। ठीक,
पूछ लीजिएगा आप जरा, ये हम लोग हेडिंग डाल चुके हैं तो इसी को फिर आगे बढ़ा दिया जाएगा। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 3 आपका बिल्कुल बताया जाएगा। चलिए, तो फिलहाल देखिए आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा हम लोगों को पढ़नी है। यहाँ पर देखिए क्या कहेंगे, ध्यान दीजिएगा जरा। कहेंगे देखिए, जब कोई संधारित्र होता है, जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है, ठीक, जब क्या किया जाता है, किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है, तो कोई बाह्य स्रोत से हम लोग जो क्या करते हैं उसको आवेशित करते हैं। अच्छा, अब जो हम लोग कह लेते हैं कि जो बाह्य स्रोत होता है भैया, ठीक, अब जो बाह्य स्रोत होता है उसके द्वारा क्या होता है भैया, कुछ ना कुछ हमको कार्य करना पड़ता है। जब तक कार्य करेंगे नहीं, जब तक वो आवेशित नहीं होगा, तो हम लोग कहेंगे कि बाह्य स्रोत द्वारा कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। और वही कार्य जो होता है, वही कार्य चालक पर, या कह लें कि चालक के चारों ओर, वही कार्य जो चालक था उस चालक पर, और या चालक के चारों ओर जहां तक विद्युत क्षेत्र है उस पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। और उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं, कहेंगे जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो सर वॉइस फंस रही है विकास कुमार। देखिए, आप लोग एयरफोन का प्रयोग करिएगा, एयरफोन प्रयोग करिए, आवाज क्लियर आएगी। क्लियर है, ठीक, क्लियर है तो अच्छी बात। अगर जो है क्लियर ना रहे तो आप लोग जो है एयरफोन का जो है यूज कर लीजिएगा जरा, एयरफोन यूज कर लेंगे, वॉइस बिल्कुल क्लियर आएगी। क्लियर है सर वॉइस, ठीक ठीक ठीक। जिसको प्रॉब्लम हो रही है एयरफोन का यूज कर लीजिएगा। चलिए, जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो इस प्रक्रिया में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। इस टाइम नेटवर्क प्रॉब्लम है तभी, हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, क्योंकि जो है वो मौसम आप लोग देख रहे हैं कैसा है, ठीक, उस वजह से हो सकता है प्रॉब्लम हो। हाँ, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। यही कार्य बाद में संधारित्र पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में, स्थित ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक, यही कार्य बाद में संधारित्र पर स्थित ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसे ही आवेशित संधारित्र की, इसे ही आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे ही आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे U से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसका मात्रक जूल होता है तथा विमा, सभी को पता होनी चाहिए, तथा विमा Ml2T-2 होती है, तथा विमा Ml2T-2 होती है। देखिए, सभी लोगों को बात पता होनी चाहिए, विमा क्या होते हैं, Ml2T-2 होती है। चाहे हमने कहा था स्थिर ऊर्जा हो, चाहे गतिज ऊर्जा हो, वैद्युत ऊर्जा हो, यानी हमने कहा था कि अगर ऊर्जा है, ऊर्जा हो या कार्य हो, तो उसकी विमा हम लोग क्या कहते हैं, Ml2T-2 होती है। ठीक, देखिए आपको बताया गया है क्या कि जो है आपकी, यानी जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो इस प्रक्रिया में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। यही कार्य जो है बाद में संधारित्र पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, उसे हम लोग आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक, जरा देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ है, स्टार नेटवर्क प्रॉब्लम। अच्छा सर, राइटिंग बहुत अच्छी है आपकी। हाँ, राइटिंग अच्छी तो थी, पर जो है जल्दी से लिख रहे हैं, यहाँ पर अच्छी लिख नहीं रहे हैं। अच्छा, उल्टा बोल देते हैं, उल्टा
जब खराब लिख देते हैं बताने अच्छी है राइटिंग है, मजाक चल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा कर लीजिएगा, मजाक भी कर लीजिए। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, जल्दी से लिख दिया है, बोल तो दिया हमने ना, बोल तो दिया। आप लोग साथ में भी लिख सकते थे कि जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो इस प्रक्रिया में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, और यही कार्य बाद में संधारित्र पर स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसे ही हम लोग क्या कह लेते हैं, आवेशित संधारित्र की स्थिर ऊर्जा कहते हैं। इसे यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक की अगर बात करें तो इसका मात्रक जूल होता है, तथा विमा की अगर बात करें तो विमा ml/t-2 होती है। अब हम लोग को देखना है, देखिए इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, इस फार्मूले को कैसे निकालते हैं आगे। हाँ, अगर इसके फार्मूले की बात करें तो फार्मूला होता है U = ½ CV² ½ Q² C ½ VQ। इस तरीके से इसके फार्मूले निकल कर आते हैं। ठीक, अब हम इनके जो है स्थिर ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, देखिएगा जरा। अच्छा, इसको हटा दिया जाए, जल्दी से बोलिए एक बार, इसको हटा दिया जाए। हो गया सर विकास, हाँ। मुस्कान पटेल, यस सर। और अंजू पटेल, ठीक 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 ठीक। प्राची पटेल, यस सर, हाँ ठीक ठीक। शिवम कुमार भैया, शिवम कुमार, ठीक। जूली पटेल, ठीक। तान्या सिंह, ठीक। लग रहा है कि आज सभी बच्चे एक्टिव हैं, चाय पी के बैठे हुए हैं सभी। आशीष कुमार, यस सर, ठीक। देखिएगा, आकृति पटेल, ठीक। लगा है कि अब सब लोग बढ़िया, नींद नहीं आ रही है आप लोगों को, बढ़िया एक्टिव लग रहे हो आज। चलिए देखते हैं अब इसके बाद आवेशित संधारित्र की स्थिर ऊर्जा का व्यंजक हम लोग निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा भैया जरा, आवेशित संधारित्र की स्थिर ऊर्जा का हम लोग क्या करते हैं, व्यंजक निकाल लेते हैं। देखिएगा जरा भैया, सुनिएगा। हमने कहा था कि देखिए जब किसी चालक को हम लोग अनावेशित चालक को धीरे धीरे क्या करते हैं, आवेशित करते हैं, तो प्रारंभ में जो है जब चालक को अनावेशित चालक होता है, मतलब चालक आवेशित नहीं होता, अनावेशित चालक होता है, तो उसका विभव कितना होता है भैया, 0 होता है। ठीक, अनावेशित चालक को जब हम लोग धीरे धीरे आवेशित करते हैं तो प्रारंभ में चालक का विभव कितना होता है, 0 होता है। फिर देखिए होता क्या है, जिसके कारण हमें आवेश देने में, जब हम लोग उसको प्रारंभ में उसका मतलब जब प्रारंभ में उसको आवेशित करते हैं और जब उसको सूक्ष्म आवेश दिया जाता है, छोटा आवेश दिया जाता है, तो इस प्रक्रिया में कोई कार्य करना नहीं पड़ता है। ठीक, वैसे तो अभी हमने कहा कि जब चालक को आवेशित किया जाता है तो इसमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, लेकिन हमने कहा कि जब अनावेशित चालक होता है तो प्रारंभ में उसका विभव क्या होता है भैया, 0 होता है। प्रारंभ में उसका विभव क्या होता है, 0 होता है। जब विभव होता है 0 और 0 विभव की स्थिति में जब हम लोग उसको बारीक सा यानी थोड़ा सा जब उसको आवेश देते हैं, सूक्ष्म आवेश देते हैं, तो इस प्रक्रिया में हम लोग कह लेंगे कि नगण्य कार्य, ना के कार्य करना पड़ता है, पर हम लोग कह लेंगे क्या, ना के बराबर ही कार्य करना पड़ता है। तो इस प्रक्रिया में हम लोग क्या कहेंगे कि ना के बराबर ही कार्य करना पड़ता है। ठीक, और जब उसे और ज्यादा आवेश देते हैं, मतलब थोड़ा आवेश दिया था तो कोई कार्य नहीं, परंतु हम लोग क्या करेंगे, यदि और ज्यादा आवेश देते हैं, ठीक, उसको और अगर ज्यादा आवेश दे देते हैं, तब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। अब अच्छा, जब उसको थोड़ा सा आवेश मिल गया था, थोड़ा सा आवेश मिल गया था, तो हो सकता है वो उसका प्रतिकर्षण या आकर्षण का अनुभव करने के बाद अब हमें कुछ ना कुछ कार्य ही करना पड़ेगा। हो सकता है कि जो आवेश दिया था हमने, अब आवेश को बढ़ा करके देंगे। अच्छा, समान समान आवेश हो जाएंगे, जो आवेश हम दे रहे थे और भी हमें आवेश देना है। जैसे ही इस चालक, मान लिया ये चालक था, इसके अंदर छोटा सा आवेश हमने दिया, तब हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ा प्रारंभ में। कब, जब इसका विभव कितना था, 0 था। और फिर क्या हो गया, जब इसको थोड़ा आवेश दिया, इसके अंदर तो थोड़ा सा आवेश आ गया, अब हम और आवेश दे रहे हैं, वही आवेश, अच्छा जो आवेश हमने दिया था वही आवेश फिर देने आ रहे हैं, आवेश हो गया समान, और समान आवेश के बीच क्या लगता है भैया, प्रतिकर्षण बल लगता है। तो इसके बीच अब हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो हमें अब आवेश देने के लिए, अब आवेश देने के लिए अब हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, तभी आवेश दे पाएंगे, नहीं तो प्रतिकर्षण का बल अनुभव करेगा वो। तो इसलिए हम लोग अब क्या करेंगे, अब इस प्रक्रिया में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। तो प्रारंभ में सबसे पहले विभव था 0, ठीक, प्रारंभ में विभव कितना था, 0, विभव 0 था, आवेश भी 0 था। और फिर हम लोगों ने इसको क्या किया, जब उसको जो है अब धीरे धीरे क्यों आवेश दे दिया, तो उसका विभव कितना हो जाता है, v हो जाता है। तब उसका विभव कितना हो जाता है, v हो जाता है। अब देखिए अब हम लोग क्या कहेंगे कि देखिए अब हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। अब ये क्या कार्य होता क्या है, चालक पर तथा चालक के चारों ओर जहां पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जहां जहां तक, जैसे हमने इसको आवेश दे दिया, इसके चारों विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। ये तो बहुत पहले की बात है कि जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है या आवेश दिया जाता है, तो आवेश देने के बाद क्या होता है, उसके चारों विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है।
तो अब हमें जो एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ा वही कार्य इस चालक में और इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र में वो स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते थे, आवेशित संधारित्र की स्थिर ऊर्जा कहते हैं। अब हम लोगों को इसका व्यंजक निकालना था, तो हम लोग क्या कहेंगे कि देखिए, जब चालक अनावेशित होता है तो उसका विभव शून्य होता है। देखिएगा हम लोग क्या कहेंगे, बताओ हमारी बात भैया सभी को समझ में आ रही है कुछ, या ऊपर ऊपर जा रही है, जल्दी से बताओ। हाँ, आ रही है, ठीक, आ रही है, आ रही है, ठीक, आ रही है, ठीक ठीक ठीक। फिलहाल सभी लोगों को समझ में आ रही है, बहुत अच्छी बात है। देखिए बात हमारे समझते रहेगा, क्योंकि तभी जो है डेरिवेशन हो पाएगा। ठीक, राजीव पटेल, ठीक ठीक, आ रही है, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए फिर हमने क्या भी कहा था कि जब संधारित्र को हम लोग आवेशित करते हैं तो हम लोग क्या कहेंगे, जब अनावेशित संधारित्र होता है, जब उसको धीरे धीरे आवेशित करते हैं तो अनावेशित संधारित्र, अनावेशित संधारित्र को आवेशित करने पर प्रारंभ में विभव कितना होता है, शून्य होता है। यानी v इक्वल टू प्रारंभ में कितना होता है भैया, 0 होता है। ठीक, अच्छा, जब धीरे धीरे हम लोग उसको आवेशित यानी उसको आवेश देते जाएंगे, उसके अंदर आवेश आ जाएगा। जब आवेश आ जाएगा तो प्रतिकर्षण यानी उस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हमें कार्य करना ही पड़ेगा, वही कार्य विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो अब हम लोगों ने देख लिया, थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि माना किसी चालक की विद्युत स्थिर ऊर्जा, ठीक, माना किसी चालक की विद्युत, या चाहे संधारित्र के लिए कह लीजिए या चालक के लिए कह लीजिए, बात दोनों के लिए एक ही होती है, ध्यान दीजिएगा जरा। ठीक, एक कोई स्टूडेंट गायब हुआ, पता नहीं कौन सा बच्चा गायब हो गया, पता नहीं जो है कौन सा बच्चा जो है गायब हो गया भैया, इसको ढूंढेंगे नहीं, गायब हो जाने दो। ठीक, अलाउंस करवा देंगे, बाद में मिल जाएगा, है ना, अलाउंस करवा दिया जाएगा, जो है बाद में मिल जाएगा। फिर वो एक गायब हुआ है अभी कोई। चलिए, अच्छा, फिलहाल देखिएगा, तो हम लोग अब क्या कहेंगे आकर के, माना कि जो कोई चालक था, ठीक, माना कोई जो चालक था, अच्छा शिवम गायब हुए हैं, कोई बात नहीं। देखिए हम लोग क्या कहेंगे, जब कोई हमारा चालक था, उस चालक की धारिता, माना चालक की धारिता सी है, मान लिया किसी चालक की जो धारिता है वो कितनी हमने मान ली, सी है। जब उसे क्यू कूलाम आवेश देने पर उसका विभव v वोल्ट हो जाता है, प्रारंभ में विभव होता है 0, कहेंगे उसे क्यू कूलाम आवेश देने पर उसका विभव v हो जाता है। उसका विभव कितना हो जाता है भैया, उसका विभव v हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे आकर के, तो चालक के विभव का, चालक पर विभव देख लेते होता कितना है, चालक पर विभव, चालक पर विभव या संधारित्र पर, दोनों के लिए हमने बताया भैया v इक्वल टू फार्मूला होता है क्या, क्यू अपान सी। v इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, क्यू अपान सी। अब अच्छा जरा बात समझिएगा, हमने कहा था कि देखिए सूक्ष्म आवेश देने पर, देखिए सूक्ष्म आवेश देंगे तो हमने कहा था कि देखिए कार्य ना के बराबर होता है, नगण्य कार्य होता है, लेकिन हम लोग उसको मान लेते हैं, माना सूक्ष्म कार्य जो है, सूक्ष्म के लिए हमने उसको डी डब्ल्यू मान लिया सूक्ष्म कार्य, और आवेश भी सूक्ष्म दिया था तो उसको हमने क्या मान लिया, डी क्यू मान लिया। सुनते रहिएगा, देखिए हम लोग क्या कहेंगे, सूक्ष्म आवेश देने पर कार्य, ठीक, सूक्ष्म आवेश देने पर, सूक्ष्म आवेश देने पर बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य, तो वो हो जाएगा भैया डी डब्ल्यू, सूक्ष्म कार्य होगा। ठीक, सूक्ष्म कार्य होगा, बराबर किसके आ जाएगा, v इंटू डब्ल्यू बराबर v क्यों होता है, लेकिन क्यों हमने आवेश भी सूक्ष्म दिया, सूक्ष्म आवेश को हमने यहाँ पर मान सकते हैं कितना, डी क्यू, तो बराबर कितना आ जाएगा, v इंटू जो है v इंटू डी क्यू हो जाएगा। कितना आ जाएगा भैया, v इंटू डी क्यू हो जाएगा।
अब अभी हमने क्यू v का मान बता दिया कितना होता है, v का मान होता है भैया क्यू अपान सी, तो यहाँ पर रख सकते हैं। तो यह आ जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा क्यू अपान सी और डी क्यू। अब अच्छा यहाँ पर देखिए हम लोगों को कार्य निकालना, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसका दोनों पक्षों में कर लेते हैं समाकलन। ठीक, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर अच्छा देखिए जब हम लोग समाकलन करेंगे आकर के, तो ये होता है समाकलन का निशान। अच्छे से समझिएगा भैया, अच्छे से समझिएगा। पहली बार हम जो है एक डेरिवेशन समाकलन से बताने जा रहे हैं। इसको जो है बिना समाकलन के भी हम आपको बताएंगे, पर जो है एक बार समाकलन यहाँ पर सीख लीजिएगा, फार्मूला भी यहीं पर हम लोग आपको बता देंगे। ठीक, फिलहाल देखिएगा तो यह आ जाएगा हमारा कितना, देखिए समाकलन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, देखिए कितना आ जाएगा यहाँ से। अब अच्छा यहाँ पर अगर हम लोग बात करें आकर के भैया, अगर यहाँ पर हम लोग बात करें आकर के, तो देखिए पहले आवेश था कितना, जीरो। पहले आवेश कितना था, जीरो, और बाद में आवेश कितना हो गया था, क्यों हो गया था। बाद में आवेश कितना हो गया था, क्यों हो गया था। ठीक, याद रखिएगा। या हम लोग इसको देखिए ऐसे कहोगे फिर इधर लिमिट क्यों नहीं यूज करें, तो हम लोग इधर कह लेंगे आकर के, इसको ऐसे भी हम लोग कर सकते थे। ठीक, ये नाप करेगा तो हम लोग जो है अगर कार्य निकालें तो देखना हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कुल कार्य अगर हम लोग निकालें, कुल कार्य, तो कुल कार्य हो जाएगा हम लोगों का डब्ल्यू, और कुल कार्य निकला कैसे, जीरो से लेकर के क्यों आवेश देने तक। अब वो कितना था, डी डब्ल्यू के बराबर था, इतना ही तो था। अब डी डब्ल्यू का मान उठा करके रख लो अगर के, मतलब कुल कार्य जीरो जब आवेश था और जब आवेश क्यों दे दिया गया तब तक का कुल कार्य हम लोग देखेंगे आकर के। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो से क्यों, और डी डब्ल्यू का मान रख लेंगे, बताओ कितना आ जाएगा, क्यों अपान से और डी क्यों हो जाएगा। अब बताओ यहाँ तक अगर समझ में आ गया हो, यहाँ तक अभी हमने कुछ किया ही नहीं। अब अगर इतना समझ में आ गया तो हम फार्मूला वगैरह बताएं आगे के और डेरिवेशन कंप्लीट करें। जल्दी से पर एक बार बता दीजिएगा भैया। हाँ बताओ, यहाँ तक फिलहाल आ जाना चाहिए सभी के। यस सर बताइए, आगे बताइए। ठीक, यस सर आ गया है, जूली पटेल आ गया है, प्राची पटेल आ गया है, तान्या सिंह आ गया है, रिया पटेल आ गया है, आकृति ठीक आ गया है, विकास कुमार आ गया है, और भैया और जरा बताइएगा, आ गया ना सभी लोग। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। आशीष कुमार को भी आ गया है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए भैया जरा याद रखिएगा, जब अभी हम अवकलन, आप मैथ वालों को इसके बाद जब हम अवकलन पढ़ाएंगे और फिलहाल समाकलन जो है आप लोग यहीं पर सीखेंगे दोनों के लिए, चाहे वो मैथ का स्टूडेंट हो चाहे वो फिजिक्स मतलब जो है वो बायो का स्टूडेंट हो, दोनों के लिए भी नया है, यहाँ पर सीखेगा। देखिए जिसके सापेक्ष ये डी क्यू लिखा हुआ है, इसका मतलब क्यू के सापेक्ष हमें समाकलन करना है। ठीक, मतलब ये जो लिखा होता है डी एक्स अगर लिखा हो तो हमें एक्स के सापेक्ष करना है, और जिसके सापेक्ष अवकलन या समाकलन किया जाता है, अगर उसका कोई पद लिखा हुआ तो वो चर कहलाता है, बाकी होता है उसके लिए अचर होता है। जैसे यहाँ पर क्यों लिखा हुआ, सी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो सी हो गया वो अचर हो गया, क्योंकि हमें सी के सापेक्ष अवकलन नहीं करना है, हमें किसके सापेक्ष अवकलन करना है, क्यों के सापेक्ष करना है। तो क्यों के सापेक्ष जब करना है तो क्यों का ही काम हम करेंगे, बाकी इसको निकाल लेंगे बाहर, सी को बाहर निकाल लेंगे आकर के। तो हम लोगों का डब्ल्यू देखो यहाँ से थोड़ा इधर की ओर भाग करके आते हैं भैया, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/c, जीरो से क्यों, और कितना हो गया क्यों और डी क्यों। अब हम लोगों को याद रखना है समाकलन, यदि कहीं पर लिखा होता है x की पावर n और dx, इसके समाकलन का फार्मूला होता है x की पावर n+1/n+1, ये होता है समाकलन का फार्मूला, प्लस सी कांस्टेंट लगा लिया जाता है। ठीक, क्या किया जाता है भैया, प्लस सी जो है ये कांस्टेंट लगा लिया जाता है। अच्छा इतनी बात तो आप लोगों को फिलहाल समझ में आ ही गई होगी, लेकिन जब क्या कर लिया जाता है, जब हम लोग लिमिट वाला समाकलन करते हैं, लिमिट वाला समाकलन, तो लिमिट वाले समाकलन में क्या किया जाता है, मान लिया हमने हल किया है और उस यहाँ पर कोई हमारी लिमिट लिखी हुई है। ठीक, ये हमारी लिमिट लिखी हुई है, ए लिखी हुई है, बी लिखी हुई है, ये हमारा मान लिया एक्स आया था, हमने समाकलन किया ये आ गया। तो लिमिट को खोलने का फार्मूला होता है, लिमिट खोलने का फार्मूला ठीक, लिमिट को खोलने का फार्मूला होता है पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब पहले अपर लिमिट को रख लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद क्या करते हैं लोअर लिमिट को रख लेते हैं आकर के। तो जरा यहाँ पर पहले तो हम लोग समाकलन करेंगे फिर बाद में लिमिट खोलेंगे आकर के, जरा देख लीजिएगा भैया। तो W इज इक्वल टू आ जाएगा 1/c,
अच्छा बताओ, x की पावर यहाँ पर मतलब 1 लिखा हुआ है, ये dx हो गया, क्यों और डी क्यों हो गया, वही x वाला है, हम लोग काम करेंगे। तो देखना इसका समाकलन क्या आ जाएगा, क्योंकि पावर 1 + 1 यानी 2 और अपान में हो गया 2। और लेकिन अभी लिमिट यहां से भी हटती नहीं है, लिमिट थी कितनी, 0 से क्यों। अच्छा प्लस सी कांस्टेंट था, उसको हमने यहाँ पर थोड़ा छोड़ दिया करके, क्योंकि बाद में हमें अभी लिमिट रखना है ना। और अब जब हम लोग निश्चित समाकलन करते हैं, इसको कहते हैं निश्चित समाकलन। ये था अनिश्चित समाकलन, ये था क्या, अनिश्चित समाकलन, ठीक, इन्फिनिटिव। और ये था डिफिनिट यानी निश्चित समाकलन। जब समाकलन हम लोग डिफिनिट वाला करते हैं, निश्चित समाकलन करते हैं, तो कांस्टेंट का मतलब होता है अभी उसके साथ और कुछ लगा हुआ। लेकिन जब निश्चित हो जाता है, निश्चित का मतलब होता है कि यही, निश्चित का मतलब क्या होता है कि यही, इसका मतलब तब हमें उसमें कांस्टेंट का यूज नहीं करना पड़ता है। याद रखिएगा, ये जब लिमिट लगी होती है तो उसको हम लोग कहते हैं निश्चित समाकलन। तो ये हो गया निश्चित समाकलन, इसीलिए इसमें हम लोग कांस्टेंट का प्रयोग नहीं करते। इसमें तो हमने कांस्टेंट लगाया था सी, क्योंकि ये निश्चित नहीं था, लिमिट नहीं लगी हुई थी। और यदि लिमिट लगा दी जाएगी तो ये सी वाला हमारा जो है इसको हटा दिया जाएगा। बताओ बात हमारी सब लोग समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, जल्दी बताइएगा एक बार। हाँ, बात हमारे सभी लोग समझ पा रहे हैं नहीं, किससे इससे हमने यहां पर क्यों नहीं लगाया। ठीक, समझ जा रहे हैं सभी लोग, समझ जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भैया। ठीक, समझ जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिएगा, तो अब हम लोग यहाँ से भी लिमिट को खोलने का हमने फार्मूला बताया था, क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले देखना हम लोग क्या कहते हैं, W = 1/c। पहले क्यू की जगह पर क्यू रखते हैं, बाद में 0 रखेंगे आकर के। तो ये आ जाएगा हमारा, क्यू की जगह पर क्यू ही रखा तो q² माइनस 0 का स्क्वायर/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दोनों हमने रख लिया करके। अब ये तो आ जाएगा 0। कुल मिलाकर के W हमारा कितना आया, 1/c, और कितना आ गया, q²/2, या 2 को अगर हम लोग पहले लिख लें 1/2 q²/c, ये आ गया हम लोगों का क्या, W निकल कर आ गया, कार्य आ गया। और हमने कहा था कि जो कार्य आता है वही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यहाँ पर लिख लेंगे आकर के कि जो कार्य होता है वही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो यही जो U बराबर यानी W बराबर किसके आ जाएगा, U के, तो U बराबर W का मान रख लेंगे आकर के 1/2 q²/c, यही स्थिर ऊर्जा का फार्मूला हो जाएगा। अब हम लोग अलग अलग वैल्यू रखते रहेंगे, अलग अलग मान निकालते रहेंगे। यदि Q का मान हम लोग लिख लें CV, देखिए यदि हम लोग क्या कह लें कि Q = CV, तो देखना हम लोगों का फार्मूला क्या निकल कर आ जाए, 1/2, इसकी जगह पर आ जाएगा c² v², एक सी से सी हो जाएगा कैंसिल, तो ये आ जाएगा U = 1/2 CV²। और यदि हम लोग इसके बाद भी क्या कर ले आकर के देखिए, Q = CV रखा था तो हम लोगों का ये आ गया था। और यदि हम लोग रख लें क्या, C की जगह पर हम लोग लिख लें आकर के Q/V, यदि हम लोग क्या कर लें C = लिख दें Q/V, तब हमारा U बराबर आ जाएगा, दिखाई दे रहा होगा फिलहाल, हाँ दिखाई दे रहा होगा। तब हमारा U बराबर आ जाएगा 1/2 VQ। रखिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा, रखोगे जब आ जाएगा तो ये आ जाएगा हम लोगों का कितना, 1/2 VQ आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये हो जाएगी हम लोगों की क्या, स्थितिज ऊर्जा। बताइए जरा एक बार, सभी लोग कंफर्म कराइएगा क्या आप लोगों को डेरिवेशन समझ में आ गया है या नहीं आया है, जल्दी से बोलिएगा। हाँ ठीक, रिया पटेल को आ गया है, आकृति पटेल को आ गया है, तान्या सिंह को आ गया है, आकृति पटेल ठीक आ गया है, जूली पटेल आ गया है। ठीक, और जरा बताओ जल्दी जल्दी से, विकास कुमार को आ गया है। ठीक, और बताओ जरा जल्दी जल्दी से भैया। हाँ, और बताइएगा, मुस्कान पटेल नहीं आया क्या, मुस्कान पटेल, अंजू पटेल, ये लोग बताएं जरा। हम्म, मुस्कान पटेल आ गया है, रिया पटेल, अच्छा स्क्रीनशॉट लेना है रिया पटेल को अभी बस, लीजिएगा स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा। ठीक, देखिए समाकलन से बताया गया, सिंपल मेथड से भी बताया, आशीष कुमार को भी आ गया भैया समझ में, अच्छी बात है, सभी लोगों के समझ में आ गया है। ठीक, स्क्रीनशॉट इसको लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, पहले हम लोगों ने इधर ये किया है, उसके बाद इधर कर दिया करके, ये याद रखिएगा भैया। ठीक, पहले इधर किया फिर इधर कर लिया है, तो कर लीजिएगा भैया सभी लोग, अच्छे पूर्वक अच्छे ध्यान से कर लीजिएगा। ठीक,
हाँ भैया, तो देखिए आज की क्लास हम लोगों की यहीं तक रहेगी फिलहाल। ठीक, आज की क्लास हम लोगों की यहीं तक रहेगी। अब मिलते हैं फिलहाल आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना कर लीजिएगा ध्यान से। चलिए अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक 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 भैया, ठीक देखिएगा।